नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे राजुल के साथ। आज के इस कार्यक्रम में बातें हैं रिश्तों की, रिश्ते जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं और रिश्ते जो जिंदगी को शक्ति देते हैं, मजबूत करते हैं, ऊर्जा देते हैं। रिश्तों की इन खूबसूरत सी दुनिया में कई बार हमारी भूमिकाएं भी निर्धारित हो जाती हैं हर रिश्ते के हिसाब से, और कई बार हम उन्हीं भूमिकाओं को निभाते हुए नजर आते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, गलती महसूस हो जाती है और तब फिर हम वापस लौट आते हैं। फिल्मों में भी रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन भूमिकाएं पहले निर्धारित होती हैं और फिर रिश्ते निभाए जाते हैं, यानी किरदार पहले बन जाते हैं और कौन सा किरदार किस अभिनेता को निभाना है ये भी तय हो जाता है और फिर वो रिश्ते निभाए जाते हैं। तो ऐसे ही कई बार जब ये दिखता है पर्दे पर कि किसी फिल्म में जब कोई अभिनेता या कलाकार माता पिता या भाई बहन या पति पत्नी की भूमिका में नजर आया हो और दूसरी फिल्म में वो इसकी ठीक विपरीत भूमिका में नजर आए, तो वो एहसास खलता नहीं है, क्योंकि रिश्तों में होती ही इतनी मजबूती है। हम भूल ही जाते हैं कि फलां कलाकार फलां फिल्म में इसी अभिनेत्री या अभिनेता का पिता बनकर नजर आया था और हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, वो अगर पिता नहीं तो जो भी है, हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो बस आज कुछ इसी तरह के गीत होंगे फिल्मों के, और आपकी बातें होंगी। बड़े सुंदर सुंदर संदेश मिल रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, रिश्ते मसालों की तरह होते हैं, जितना समय देंगे उस रिश्ते की खुशबू उतना ही महसूस करते रहेंगे। जिस प्रकार धीमी आंच पर अच्छी सब्जी स्वादिष्ट बनती है, उसी प्रकार वक्त की धीमी गति पर चलने वाले रिश्ते मजबूत बनते हैं। जैसे हर मसाले का स्वाद अलग अलग होता है, उसी तरह हर रिश्ता भी अलग अलग होता है, पर होता जरूरी है हर रिश्ता। अब खाने में हल्दी को इग्नोर करेंगे तो रंगीन हो जाएगा भोजन, नमक के बिना स्वादहीन। इसी तरह कोई रिश्ता मिर्च की तरह है तो कोई धनिए की तरह, कोई नमक चीनी पुदीना और जीरे की तरह। रिश्तों का आधार भावनाएं हैं, इसमें मिलावट ना होने दें। क्या बात कही। और हमारे एक साथी ने कहा है कि आज तो रिश्ते और रसोई को बड़े खूबसूरत विचारों के मसाले डालकर अच्छी तरह परोसा गया है। वाकई जब ये सारी बातें ध्यान में रहती हैं तो रिश्ते बड़े खूबसूरत बन जाते हैं। चलिए, रिश्तों की बातें होती रहेंगी, हम अभी वो बात करते हैं जो गीतों से जुड़ी है। तो सुनिए जरा इस फिल्म का गाना और हमें बताइए कि कौन सी फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई हैं। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा। मेरा सिंहार नाचे,
झूमता हुआ ये गीत पूनम फ़िल्म का था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब जवाब, हमारे एक साथी ने लिखा है कि अ, रिश्ते मनुष्य द्वारा सृजित किए गए 2 लोगों के बीच के सबसे मधुर संबंध हैं। सुंदर रिश्ते ज़िंदगी में मिठास भर देते हैं, लेकिन खराब रिश्ते ज़हर घोल देते हैं। सत्य की नींव पर जो रिश्ते आधारित होते हैं, वो ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई बार हम खुद रिश्ते बनाते हैं और कई बार वो रिश्ते जो ऊपर वाला बनाता है, वो रिश्ते भी होते हैं। और वो रिश्ते भी होते हैं जो खून के नहीं होते, फिर भी सगे से बढ़कर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना देते हैं। बहरहाल सवाल हमने पूछा था कि फ़िल्म का नाम, वो तो आपने बता दिया और ये जवाब भी सही है बिल्कुल। मुख्य कलाकार हैं कामिनी कौशल और अशोक कुमार। तो अब हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। 1952 में ये फ़िल्म आई थी पूनम। इसके बाद एक फ़िल्म आई जिसमें कामिनी कौशल और अशोक कुमार भाई-बहन की भूमिकाओं में दिखे। उस फ़िल्म का नाम बताइए, वो कौन-सी फ़िल्म थी जिसमें अशोक कुमार और कामिनी कौशल ने भाई-बहन की भूमिकाएँ निभाई थीं? और ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है? हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद मस्ती भरी हवा जो चली मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद तारे चले नजारे चले तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ हो खोया खोया चांद खोया खोया चांद खोया खोया चांद खोया खोया। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। हम अपने श्रोताओं के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने तुरंत जवाब भेजा। काला बाजार फ़िल्म का ये गाना आपने सुना। और
ये सवाल आपने सही पहचान लिया। इसके पहले जो हमने पूछा था कि अशोक कुमार और कामिनी कौशल ने किस फ़िल्म में मुख्य भाई-बहन की भूमिकाएँ निभाई थीं, तो वो फ़िल्म थी भीगी रात, 1965 की वो फ़िल्म जिसमें वो भाई-बहन की भूमिकाओं में नज़र आए थे। अब काला बाज़ार फ़िल्म में देवानंद और वहीदा रहमान थे लीड रोल में और नंदा ने इसमें बहन की भूमिका निभाई थी। एक फ़िल्म और थी जिसमें नंदा देवानंद साहब के साथ उनकी लीड रोल में रही हैं वो और उस फ़िल्म में देवानंद साहब का जो था वो डबल रोल था। ये एक हम आपको थोड़ा-सा हिंट दे देते हैं। तो उस फ़िल्म का नाम बताइए और हाँ, ये जो रिश्तों की नित नवीन ऊर्जा वाली बात है, ये बड़ी सुंदर है। इसके बारे में हमारे एक साथी ने लिखा है कि नित नवीन ऊर्जा का संचार कर उसमें नई स्फूर्ति भरने के लिए एहसास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहसास ही है जो रिश्तों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। वर्षों पहले शादी के बंधन में बंधकर एक हुए 2 अजनबियों को ज़िंदगी भर एक दूसरे से जोड़े रखता है एहसास का बंधन। एहसासों की इसी दुनिया में रिश्तों को खोजते हुए अब हम अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं और इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और इसमें मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म जंगली का ये गाना हमारे श्रोताओं का सही जवाब हम तक पहुंच गया और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार थे शम्मी कपूर और सायरा बानो।
और हमने उस फ़िल्म के बारे में पूछा था जिसमें नंदा और देवानंद की मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे और इसमें देवानंद साहब की डबल रोल था और उनके साथ एक और अभिनेत्री थी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम दोनों उस फ़िल्म का नाम है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि रिश्तों के बिन ये जीवन नामुमकिन है, जन्म लेते ही हम किसी न किसी रिश्ते में बंधे होते हैं। लेकिन रिश्ता कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, अगर उस रिश्ते में मज़बूती नहीं होती तो किसी से भी रिश्ता टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फ़िल्मों में दिखाए गए रिश्ते तो उस फ़िल्म तक ही सीमित होते हैं। हमारे रिश्तों में अगर समझदारी है तो छोटी-छोटी बातों से लड़ाई, झगड़े, गुस्सा, शक, आपसी रंजिश नहीं होगी, क्योंकि हम हर मुसीबत को समझदारी से सुलझाएँगे। इसलिए रिश्ते को बनाए रखने के लिए समझदारी होना ज़रूरी होता है। हमारी एक और साथी लिखती हैं कि किसी भी रिश्ते की मज़बूती का आधार प्यार और विश्वास है, उसी पर टिकी होती है। झूठ, अविश्वसनीयता इस रिश्ते को कमज़ोर करती है। कोई भी रिश्ता हो, पति-पत्नी का, दोस्त का, भाई-बहन का, पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास, प्यार, पारदर्शिता हो, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि पुरानी फ़िल्मों में जो आदर्श रिश्तों में दिखाया जाता था, आजकल कम दिखाई दे रहा है। जो अच्छे किरदार के लोग थे, वो फ़िल्मों से प्रेरणा पाकर वैसा ही आचरण करते थे, क्योंकि फ़िल्मों का असर मानसिक पटल पर शीघ्र होता है। मिसाल के तौर पर पुरानी फ़िल्म खानदान में नूतन जी ने पति के प्रति कितने समर्पण भाव से गीत गाया है। ऐसे और भी माता-पिता पुत्र भाई के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं ये, लेकिन विषय कहते हैं कि लंबा हो जाएगा। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि रिश्ते जन्म से, किस्मत से, अपनी पसंद से और 2 लोगों की समझ से विकसित होते हैं। कुछ रिश्ते ईश्वर रच देता है, वो जन्म-जन्मांतर तक साथ चलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी धीरज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी छोटे पौधे की देखभाल करते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसमें घुली भावनात्मकता ही असल संजीवनी है। रिश्तों में घुली यही संजीवनी हमें दुख और दुविधा में थामे रखने की अकूत ताकत देती है। क्या बात है! तो अब इस अकूत ताकत के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और इसमें मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं? क्योंकि उसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल जो कि हम आपसे पूछने वाले हैं। और हाँ, एक सवाल और। फ़िल्म जंगली का गाना हमने आपको सुनवाया था। अब आपको बताना है कि इस फ़िल्म में शम्मी कपूर और सायरा बानो थे। सायरा बानो और शम्मी कपूर द्वारा अभिनीत एक और फ़िल्म का नाम बताइए। और हाँ, एक ऐसी फ़िल्म का नाम बताइए जिसमें शम्मी कपूर ने सायरा बानो का के पिता का रोल निभाया है। 2-3 सवाल हो गए आपके पास। जंगली फ़िल्म में से मिलता-जुलता सवाल है ये कि सायरा बानो और शम्मी कपूर की लीड रोल में एक और फ़िल्म का नाम बताइए और एक ऐसी फ़िल्म का नाम बताइए जिसमें शम्मी कपूर ने सायरा बानो के पिता का रोल निभाया है। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और इसमें मुख्य कलाकार कौन थे? तेरी बात ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते तेरी बात ढूंढे किसे तेरा मन
क्या बात है! जी, खुश हो जाता है जैसा कि हमें सवालों के जवाब पढ़ने को मिलते हैं। बेमिसाल फ़िल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत था। और इस फ़िल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में हमने पूछा था। ये भी पूछा था हमने कि जंगली में जिस तरह से शम्मी कपूर और सायरा बानो मुख्य भूमिकाओं में थे, तो इनके द्वारा अभिनीत एक और फ़िल्म का नाम बताइए। ब्लफ मास्टर एक ऐसी ही फ़िल्म थी जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो प्रमुख भूमिका में नज़र आए थे। और हमने पूछा था कि एक वो फ़िल्म जिसमें शम्मी कपूर ने सायरा बानो के पिता का रोल निभाया है। अभी उसका जवाब हम थोड़ा और देखेंगे। हमने जो ये आपको गाना अभी सुनवाया फ़िल्म बेमिसाल का, इसमें मुख्य भूमिकाएँ निभाने वाले कलाकारों के नाम हमने पूछे थे, तो अमिताभ बच्चन और राखी ने इसमें मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं। अब ज़रा ये गाना सुनिए और हमें बताइए, एक हिंट है इस गाने में भी, और हमें बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और इसमें मुख्य कलाकार कौन-कौन से हैं? तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे। क्या बात है! हमारे साथी तुरंत बता देते हैं सवालों के जवाब। हम तो उनकी जानकारी के और उनके ज्ञान के कायल हैं। हमारे साथी ने लिखा है कि फ़िल्म ज़मीर में शम्मी कपूर ने सायरा बानो के पिता का रोल निभाया था। शायद अमिताभ बच्चन नायक थे और ये गाना था फ़िल्म ज़मीर का। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में साहिल लुधियानवी ने लिखा था और सपन चक्रवर्ती ने इसका संगीत तैयार किया था। बिल्कुल सही जवाब है। और फ़िल्म ज़मीर में मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं सायरा बानो,
अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर जो कि ठाकुर महाराज सिंह बने थे और विनोद खन्ना ने भी उस पे भूमिका निभाई थी। तो भाई इस तरह से तो ये एक अलग ही तरह का दृश्य दिखता है कि कभी जो साथ-साथ पर्दे पर गाने गाते हुए चल रहे थे, वो पिता और बेटी की भूमिका में नज़र आए। लेकिन ये रिश्तों की ही गर्माहट है जिससे ये बिल्कुल अखरती नहीं है ये बातें। हमारी एक साथी लिखती हैं कि एक अनोखा रिश्ता होता है जो सिर्फ प्रेम, आनंद और मनोरंजन का होता है और वो हमारा है सिर्फ और सिर्फ विविध भारती से। ना कुछ लेने का लोभ, ना कुछ देने का टेंशन। क्या बात है! और हमारे एक और साथी शायद ट्रेन में है इस वक़्त, तो वो लगातार प्रोग्राम सुनने की कोशिश करते हुए रिश्तों के बारे में कुछ-कुछ बातें उन्होंने साझा की हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो है विश्वास, भरोसा होना ज़रूरी है, चाहे वो भाई-भाई का हो या भाई-बहन का हो। अच्छा, भाई-बहन के रिश्ते की बात कुछ अलग ही होती है। लेकिन हम अभी एक जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो भाई-बहन का नहीं, माँ और बेटे का है। और ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो कि बहुत हिट भी हुई थी। ज़रा इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इसमें मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं? कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लाए झिलमिला के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। अंतराल पर जाने से पहले हमने सुना था फिल्म लावारिस का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अनजान ने लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने तर्ज बनाई थी। और इस फिल्म में हमने पूछा था मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों के नाम। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अमजद खान और राखी इस फिल्म में एक मेहमान भूमिका में नजर आई थी और वो अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी। तो राखी ने और भी एक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया है। उस फिल्म का नाम हमें बताइए और ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और मुख्य कलाकार कौन हैं। फिल्म अनामिका का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। सही जवाब हमारे श्रोताओं का हम तक पहुंच गया। मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। और हमने पूछा था कि अमिताभ बच्चन और राखी ने और कौन सी फिल्म ऐसी है जिसमें उनका मुख्य भूमिकाओं में वो नहीं है। या तो जैसे फिल्म शान थी तो उसमें राखी ने उनकी भाभी का रोल निभाया है और लावारिस में उनकी माँ बनी है। और इनके द्वारा अभिनीत एक और फिल्म का नाम आप बताइए जो जिसमें कि ये मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं अमिताभ बच्चन और राखी।
और ये जो गाना अभी आपने अनामिका फ़िल्म का सुना, अनामिका फ़िल्म में मुख्य भूमिका में थे संजीव कुमार और जया भादुड़ी। इसी जोड़ी का एक और गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि इस फ़िल्म में संगीत किनका था? राहुल देव बर्मन का संगीत था। सही जवाब हम तक पहुंच गया। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा था। नौकर फिल्म का गाना था। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थीं। और हमें ये बताइए कि संजीव कुमार और जया भादुड़ी द्वारा अभिनीत जो फ़िल्में हैं, उनमें वो कौन-सी फ़िल्में हैं, किन्हीं 2 फ़िल्मों के नाम बताइए, जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। और इस गाने का एक छोटा-सा अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये कौन-सी फ़िल्म है और इसमें हम आपको एक हिंट दे देते हैं, अमिताभ बच्चन और राखी की ही ये फ़िल्म थी। आपने जो जवाब दिया था सही था। तो इसमें उनके साथ और कौन थे?
जी हाँ, ये फ़िल्म कभी कभी की जो छोटा-सा अंश हमने आपको सुनवाया, हमें बताइए कि इसमें अमिताभ बच्चन राखी के साथ और कौन थी मुख्य भूमिकाओं में? और ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये फ़िल्म जो आप गाना सुनेंगे उसमें संजीव कुमार भी हैं और जया भादुड़ी भी हैं। जया भादुड़ी संजीव कुमार की क्या हैं? उनका फ़िल्म में क्या किरदार है? उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? बीते ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई आँखों ने रात बुझाए रहना, बीते ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई आँखों ने रात बुझाए रहना, बीते ना बिताए बीती हुई सदियाँ कोई दोहराए, भूले हुए नामों पे कोई तो बुलाए, चाँद ओ चांद की बिंदी वाली रतियाँ, जागी हुई अखियों में रात ना आई रहना, बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के बन नहीं जाए, छूट से काली लगे, लगे काली रतियाँ, रूठी हुई आँखियों ने लाख मनाए रहना, बीती ना बिताई। फिल्म परिचय का ये गाना था लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ों में। गुलजार ने लिखा था, राहुल देव बर्मन ने तर्ज बनाई थी और इसमें इस फिल्म में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के पिता की भूमिका निभाई थी। हमने एक और सवाल पूछा था कि जया भादुड़ी और संजीव कुमार द्वारा अभिनीत ऐसी दो फिल्मों के नाम, एक कोशिश और एक नया दिन नई रात, इसमें भी वो दोनों मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। और एक सवाल हमने और पूछा था कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन और राखी के अलावा और कौन से कलाकार थे? तो वहीदा रहमान और शशि कपूर ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इन दोनों के साथ थे वो। अब हम जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है और इसके मुख्य कलाकार कौन हैं? का समझत हो? हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बापू बड़े काम की चीज। कौन बुरा है कौन भला है, अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बाबू बड़े काम की चीज।
दिन हम गए जंगल माँ, अरे एक दिन हम गए जंगल माँ, वहाँ मिल गए हमका डाकू, ससुरा मिल गए हमका डाकू। किसी के हाथ में बरछा भाला, किसी के हाथ में चाकू, हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले 10। हम कहा बस, का कहा बस। ऐसा हाथ जमाया 2 गज धरती माँ गए धस धस धस। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बाबू बड़े काम की चीज। अरे एक दिन अपने गाँव माँ, अरे एक दिन अपने गाँव माँ, एक मैम शहर से आई, एक मैम शहर से आई। देख के अपनी मस्त जवानी मन माँ वो मुस्काई, अरे मन माँ वो मुस्काई। बड़े प्यार से, अरे बड़े प्यार से उसने हमका दिया गुलाबी फूल। हमका इका दे तो हमका फूल, का दे तो फूल। हाथ जोड़कर फिर वो बोली, हो गई हमसे भूल भूल भूल। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बाबू बड़े काम की चीज। कौन बुरा है कौन भला है, अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, भैया बड़े काम की चीज, ओ बबुआ बड़े काम की चीज। फिल्म अदालत का ये गाना था और सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। मुकेश और अमिताभ बच्चन की आवाज़ें आपने सुनी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और नीतू सिंह। और अब हमें आपको ये बताना है कि ये अदालत जो फिल्म थी, इसमें वहीदा रहमान जो थी, अमिताभ बच्चन की जो दोहरी भूमिका थी, उसमें एक में उनकी पत्नी बनी है। एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने उनकी माँ की भूमिका निभाई थी। ये गाना सुनिए और मैं बताइए कि इसमें मुख्य कलाकार कौन से हैं। जाने मन तुम कमाल करती हो, हर कहते डरती हो, दिल में
मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। आंखों आंखों में मुस्कुराती हो, बातों बातों में दिल लुभाती हो, नर्म सांसों की गर्म लहरों से दिल के तारों को गुदगुदाती हो। अरे इन सब बातों का मतलब पूछे तो रंग चेहरे का लाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। फिल्म त्रिशूल का ये गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। साहिल लुधियानवी ने लिखा था और खयाम ने इसका संगीत तैयार किया था। और हमने पूछा था इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई, तो सही जवाब अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों और राखी इस फिल्म में थे। और अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर यहीं पर पूरा हुआ। दीजिए इस कार्यक्रम